देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चे जब आते हैं यहाँ पर, एक तो एकेडमिक्स का करिकुलम तो है ही है, मगर हमको ये देखना है कि बच्चा ओवर स्ट्रेस ना हो, कि पढ़ाई का भी देना है, सीबीएसई का एग्जाम भी क्लियर करना है, एनडीए का रिटर्न भी उसी समय देना है। तो इनकी जो एनडीए की रिटर्न की तैयारी है, पहला स्टेप तो यही है, एनडीए रिटर्न क्लियर होगा तभी आप एसएसबी में जाओगे। तो एनडीए रिटर्न करने के लिए जो एकेडमिक्स चल रही है, एकेडमिक्स के साथ इंटरलीव करके उसका रिटर्न की भी तैयारी करवाने का हम करेंगे। जो भी हमारे मेंटोर्स हैं या फैकल्टी है और जो एनडीए विंग है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं चलेगा। जो एकेडमिक्स में आप बच्चे ने पढ़ा है उसी के हिसाब से भी इस तरह के इस टॉपिक के ऊपर एनडीए में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ताकि उस कॉन्सेप्ट अच्छा सा क्लियर हो जाए उसको। अगर उसको क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया, और क्योंकि एनडीए का एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 चॉइसेस दी होंगी, 4 में से हो सकता है 2 में कंफ्यूजन होती है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। वो कंफ्यूजन पे कब क्लियर होगी? जब उसको कॉन्सेप्ट जो है जो क्लास में पढ़ाया गया वो अच्छे से क्लियर हो गया। तो एनडीए की कोचिंग में उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मैग्नीफाई किया जाएगा ताकि बच्चे के ज्यादा ओवरलोड ना हो। वैसे ही एसएसबी के लिए नहीं कि पहले रिटर्न क्लियर हो गया और अब 2 महीने का टाइम मिला फटाफट एसएसबी की तैयारी करते, नहीं। जब वो गेम्स पीरियड चल रहे हैं या वो आफ्टर वर्किंग आवर्स जो गेम्स चल रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है, उसी में ही लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग, टीम में सबके साथ मिलके कैसे चलना है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो क्लास फेलो है जो थोड़ा वीक है किसी चीज में, उसको आप कैसे अपने साथ लेकर के चल रहे हो, तो इस चीजों पे ध्यान दिया जाएगा ताकि वो बच्चे पर्सनैलिटी जो है वो नेचुरली ही इवॉल्व हो, ना कि आर्टिफिशियली डेवलप हो। देखिए, जो एनडीए में जो बच्चे जाएंगे ना, तो एनडीए का एग्जाम 2 हिस्सों में होता है। पहला है रिटन एग्जाम और दूसरा है एसएसबी। तो दोनों के लिए ट्रेनिंग थोड़ी अलग टाइप की होती है। रिटन के लिए ट्रेनिंग थोड़ी अलग है और एसएसबी के लिए थोड़ी अलग है, मगर दोनों ट्रेनिंग साथ साथ ही चलती है। जो रिटन एग्जाम की ट्रेनिंग है वो एकेडमिक इन नेचर है, यानी कि जो क्लास में उनको पढ़ाया जा रहा है उसी पढ़ाई के हिसाब से वो रिटन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं जो उनकी रिटन की ट्रेनिंग कराते हैं। वो टीचर्स ऑलरेडी संदीपनी गुरुकुल ने हायर किए हुए हैं और वो उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा होता है ट्रेनिंग एसएसबी के लिए, यानी एसएसबी के लिए जो ट्रेनिंग है वो इन्वॉल्व करती है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करना है, उसकी पर्सनैलिटी को वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनाना है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या सीडीएस आर्म फोर्सेस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है वो एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो हमें आता है। तो धीरे धीरे इन बच्चों में वो सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम डेवलप करेंगे, ताकि ना ही आर्म फोर्सेस के लिए, उसके अलावा वो जिंदगी में भी अच्छा कर पाए, इन क्वालिटीज को इम्बाइब करें। सर, रिपीट क्वेश्चन है मेरा फिर से पब्लिक के लिए कि अग्निवीर को लेकर आप बता दीजिए, जिस तरह से लोगों में आज भी भ्रम है कि 4 साल की नौकरी है उसके बाद। हाँ, तो अग्निवीर का भ्रम लोगों को अपनी माइंड से निकाल देना चाहिए। अग्निवीर जो स्कीम है वो एक अच्छी स्कीम है और लोगों को बढ़ चढ़ के इस स्कीम में रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। जैसे पहले लोग रिक्रूट होते थे वैसे ही उनको अब भी रिक्रूट होना चाहिए। जो लोग आर्मी में रह जाते हैं यानी कि रिटेन कर लिए जाते हैं वो तो अच्छा है। जो आर्मी में रिटेन नहीं हो पाते, अब उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज बाहर खुल गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही बीएसएफ ने कहा है कि तकरीबन 50% रिजर्वेशन वो देंगे अग्निवीर को। जो हर एक स्टेट की पुलिस है वो भी अग्निवीर को रिजर्वेशन दे रही है। कई कॉर्पोरेट्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए लोगों को रखते हैं, वो भी अग्निवीर को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। उनको इस तरह से देखना चाहिए कि वो उनको फ्री में ट्रेनिंग आर्म फोर्सेस दे रही है और एक लमसम अमाउंट देती है जब वो अगर आर्म फोर्सेस छोड़ के बाद में जाते हैं।